हेलो दोस्तों, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि नियरी अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए निकल जाता है, जहां वो यूनर और निंगर से बताता है कि उसने एक और पावर ऑफ लॉ को रिफाइन कर लिया है। वहीं हम एक बंदे को देखते हैं जो नियरी से मिलने के लिए अंडरवर्ल्ड में होने वाले कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का सोचता है। अब कहानी शुरू होती है आप सभी सब्सक्राइबर्स के ये वीडियो देखने से, जहाँ आप देख रहे हैं कि सामने एक बहुत बड़ा सा पोर्टल ओपन हो गया था, जिसे देख के सभी सब गॉड उस पोर्टल के खुलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और वो बहुत खुश हो गए थे। तो मैं बता दूं कि ये डेडली प्लेस के 7th फ्लोर का रास्ता है जो कि अब ओपन हो गया था, जहां पर अंडरवर्ल्ड के कंट्रोलर के डिसिपल बनने का टेस्ट होने वाला था। वो सभी पार्टिसिपेट करने के लिए उसमें जाते हैं। तो दूसरी ओर हम नियली और उसकी पूरी टीम को साथ में देखते हैं और फिर अपने दोस्तों से कहता है कि अब फाइनली हमें भी सब गॉड्स को फॉलो करते हुए अंदर चलना चाहिए। और उस पोर्टल को देखकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो चू था, उसे सबसे ज्यादा खुशी हो रही थी। और फिर नियली और सभी उस पोर्टल की ओर उड़ते हुए चले जाते हैं, जहां जाते वक्त गॉडेस नियली से 7th फ्लोर पर जाकर केयरफुल रहने को कहती हैं, क्योंकि अभी उन्हें ये नहीं पता था कि अंडरवर्ल्ड के कंट्रोलर से उनकी दोस्ती होगी या फिर दुश्मनी। इसलिए उन सभी को वहां जाकर केयरफुल रहना होगा, इससे पहले कि वो सभी किसी मुसीबत में पड़ जाएं। मगर नियली बिल्कुल तैयार था और वो गॉडेस से बोलता, आप परेशान मत होइए, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। और ऐसा कहते हुए नियली सभी के साथ उस पोर्टल में चला जाता है और फिर वो सभी इस पोर्टल के थ्रू एक अलग ही स्पेस में पहुंच गए थे, जहां बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थी, क्योंकि ये जगह एक एंशिएंट बैटल फील्ड है, जहां एक टाइम पर डिमोनिक बीस्ट और ह्यूमंस के बीच में बहुत भयंकर फाइट हुई थी। और उस वक्त इस जगह का नजारा बहुत ही ज्यादा डरावना था, क्योंकि हर तरफ बस कत्ले आम मचा हुआ था और वहां पड़ी लाशें भी उन वॉरियर्स की ही थी। और जैसी ये जगह बनी हुई है, इसे देखते हुए नियली को समझ में आ गया था कि ये वॉर ड्रैगन मार्केट रियल्म से जुड़ी हुई है। और तभी सामने से निकलते हुए नियली और उसके बाकी सभी दोस्त एंशिएंट बैटलफील्ड को पार करते हुए 7 डेडली फ्लोर के 7th फ्लोर पर पहुंच गए थे, जहां बाकी सभी वॉरियर्स पहले से ही इकट्ठा थे और वहां बहुत सारे वॉरियर्स टेस्ट देने आए थे। और तभी उन सबके सामने एक बंदा आता है जो कि अंडरवर्ल्ड रियल्म के गॉड का सर्वेंट था, जो आज उन सभी का टेस्ट लेने वाला था। और उसे देख चू बोलता है, ये तो बस एक नौकर है, पता नहीं हमारा कौन सा टेस्ट होने वाला है। लेकिन तभी पीछे में एक लड़की को स्माइल करते हुए देखते हैं, जिसमें बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस था और वो बोलती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आज यहाँ कौन सा टेस्ट होने वाला है, मगर मुझे ये पता है कि उसका रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि मैं ही अंडरवर्ल्ड के गॉड की डिसिपल बनूंगी। अब चू की नजर उस लड़की पर पड़ती है, मगर उस लड़की की ये बात वहां आए वॉरियर्स को कुछ खास पसंद नहीं आती और वो कहते हैं, लड़की तो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट लग रही है। लेकिन तभी उन बंदों में से एक बंदा बताता है, तुम जानते नहीं हो ये लड़की कौन है, ये फायरबर्ड क्लैन के लीडर की बेटी है, इसका नाम हुआ है, जिसकी एज तो बहुत ज्यादा नहीं है, मगर इसकी स्ट्रेंथ का मत पूछो, ये अच्छे अच्छों को धूल चटा सकती है। और साथ ही वो बंदा बताता है कि लास्ट टाइम एक सब गॉड ने इससे पंगा लिया था और उसने उसके हाथ पैर तोड़ के उसे मौत के मुंह में फेंक दिया था। और ऐसे ही वो सभी अपनी बातें कर रहे थे, तो चू उन सभी की खुसुर फुसुर को सुन रहा था। मगर जैसे ही हुआ वो पलट कर चू की ओर देखती है तो वो डर जाता है और नियली के पीछे जाकर छिप जाता है, क्योंकि उसने इमेजिन कर लिया था कि अगर हुआ उसे मारेगी तो कितनी बुरी तरीके से मारेगी। और तभी वो इंस्ट्रक्टर टेस्ट को स्टार्ट करते हुए सभी के हाथों में एक रिफ्लेक्शन बॉल दे देता है और वो सभी प्लेयर्स को अपनी सोल पावर उस बॉल में डालने को कहता है। और ये टेस्ट था कि सभी को अपनी सोल पावर से उस बॉल के अंदर की डिवाइन लाइन को फॉलो करते हुए उसके सेंटर तक जाना था। जो भी उस लाइन से भटकेगा तो रिफ्लेक्शन बॉल ब्लास्ट हो जाएगी, जिससे वो प्लेयर गेम से बाहर हो जाएगा और उसे वापस भेज दिया जाएगा। और अब ये देखकर नियली को समझ में आ गया था कि एक्चुअली में ये एनर्जी कंट्रोल टेस्ट है। अब यहाँ देखना ये कि किसको अपनी एनर्जी पर कितना कंट्रोल है। अब ये देखकर वहां आया एक सब गॉड कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है, मगर जैसे ही वो अपनी सोल पावर उस बॉल में डालता है वो बॉल ब्लास्ट हो जाती है, जिससे वो बंदा वापस भेज दिया जाता है। अब ऐसे ही कई बंदे वापस भेज दिए गए थे। अब चू उन सभी को देख रहा था तो उसे कुछ समझ में नहीं आता है, तो चू नियली के पास आकर उससे पूछता है कि इस टेस्ट को कैसे पास किया जा सकता है, जहाँ नियली बोलता है, ये इतना भी ज्यादा हार्ड नहीं है, तुम्हें बस अपनी आंखों को बंद करते हुए अपनी सोल पावर से इस लाइन को सेंस करना है। जिसपे चू पूछता है, हम इसे आंख खोलकर क्यों नहीं कर सकते हैं? तो नियली बताता है कि ये लाइन रियल नहीं है बल्कि ये इमेजिनरी है, इसलिए तुम्हें ये जो दिखाई दे रहा है सब गलत है, तो तुम्हें अपने सोल पावर से इसे सेंस करते हुए सही रूट को ढूंढना होगा। अब नियली की बातें सुनकर उसके सभी दोस्त इसी तरीके को फॉलो करते हुए टेस्ट देने लगते हैं और उससे सेंस करते हुए सही रूट ढूंढ रहे थे। और वहां आए बाकी सभी सब गॉड ने भी अपना टेस्ट देना शुरू कर दिया था। वहीं हम एक और प्लेयर को
देखते हैं जिसकी बॉल ब्लास्ट हो गई थी और उसने 3 फीट से ज्यादा चला था। अब ये देखकर वो इंस्ट्रक्टर कहता है कि यंग जनरेशन में अभी भी कुछ अच्छे टैलेंटेड लोग हैं। अब ये सुनकर वो बंदा खुश होने लगा था, जिसके बाद वो प्लेयर अपने बगल में खड़े एक बंदे को देखकर पूछता है कि तुम्हारा क्या स्कोर है। तभी उसकी बॉल भी एक्सप्लोड हो जाती है और वो बताता है कि उसने सिर्फ 1 फीट से ज्यादा ही स्कोर किया है और ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, लगभग खत्म ही हो गया था। जिस पर पहले वाला बंदा मन में सोचता है कि ये बंदा कितना ज्यादा झूठा है, मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक अपनी पावर्स को छिपाते हो। वहीं हम हुआ को देखते हैं जिसने 3 फीट से भी ज्यादा स्कोर किया था। अब ये देखकर वो बंदा सोचता है कि हुआ पावर ऑफ लॉ को कंट्रोल करने में मुझसे कम नहीं है। ऐसा लगता है कि ये दोनों इस वक्त मेरे सबसे बड़े अपोनेंट हैं। वहीं हम एक और बंदे को देखते हैं जो कि इस टेस्ट में काफी बोर हो गया था, लेकिन उसने 7 फीट स्कोर किया था जो कि काफी ज्यादा था। अब ये देखकर इंस्ट्रक्टर भी कहता है कि इस ग्रुप में एक ऐसा जीनियस है जिसने बहुत अच्छा स्कोर किया है और ये देखकर तो मास्टर भी बोलेंगे कि इसने सच में अच्छा किया है। अब इधर चू ने भी लॉ ऑफ पावर को एक्सटेंड कर दिया था। चू ने 2 फीट से ज्यादा स्कोर किया था और इस बात से चू कुछ ज्यादा ही खुश था और चू कहता है कि ये स्कोर काफी ज्यादा है, इससे साफ जाहिर होता है कि मैं भी अंडरवर्ल्ड का एक जीनियस हूँ। और फिर हम नियली के बाकी दोस्तों को देखते हैं जिसमें एक लड़की ने 3 फीट से ज्यादा स्कोर किया था, तो वहीं एक लड़के ने 7 फीट स्कोर किया था। और वहीं हम यूनर को देखते हैं जो बताती है कि उसने 5 फीट स्कोर किया है, तो निंगर बताती है कि उसने भी 5 फीट ही स्कोर किया है। तभी हम नियली और उसके दोस्त को देखते हैं, उसने 5 फीट स्कोर किया था और फिर वो नियली से पूछता है कि उसने कितना स्कोर किया, तो नियली थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है उसने सिर्फ 2 फीट ही स्कोर किया है। अब इधर इंस्ट्रक्टर कहता है कि ये ग्रुप हालांकि थोड़ा सा कमजोर है बाकियों के मुकाबले, लेकिन फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। अब इंस्ट्रक्टर अनाउंस करते हुए बताता है कि आप सभी ने इस टेस्ट के फर्स्ट राउंड को पास कर लिया है और अब आगे मैं आप सभी को 9 डेडली प्लेस के 8th फ्लोर पर भेजने जा रहा हूं और आप सबका सेकंड राउंड का टेस्ट वहीं होगा। ये बोलते ही इंस्ट्रक्टर ने सभी को 8th फ्लोर पर टेलीपोर्ट कर दिया था और अब हम सभी को 8th फ्लोर पर देखते हैं। अब नियली जब उस 8th फ्लोर को देख रहा था तो वो कहता है कि यही है 9 डेडली प्लेस का 8th फ्लोर। तभी वहाँ एंट्री होती है एक समुराई की जिसके कंधों पर विंग्स भी थे और वो बहुत ही कमाल का लग रहा था, जिसे देखकर सब बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे और चू तो उसे देखकर एकदम इम्प्रेस हो गया था और वो कहता है ये समुराई कितना बड़ा है। अब समुराई सारे स्टूडेंट से कहता है आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट राउंड को पास करने के लिए और 9 डेडली प्लेस के 8th फ्लोर पर आने के लिए। अब यहाँ आपका सेकंड राउंड का टेस्ट लिया जाएगा। अब नियली भी बहुत ध्यान से उसे देख रहा था और सोच रहा था कि सेकंड राउंड का टेस्ट क्या होगा। और इसी के साथ में हमारे ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड अब सैटरडे को रिलीज होगा, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करते जाइएगा।